जय हिंद। बिहार एक अनसुलझा रहस्य। आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं बिहार की उस पृष्ठभूमि में जहां के बिहार के स्रोतों की जानकारी मिलती है। ठीक, देखिए टॉपिक है हमारा आज का बिहार का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार का एक सामान्य इतिहास आप लोगों को बताएंगे, सामान्य जानकारी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार को एक के इतिहास को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भारत की ही तरह इसे भी 3 खंडों में हम लोग तोड़कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। जैसे आप लोग पढ़ते थे भारत में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसी प्रकार जस्ट उसी प्रकार बिहार की भी हिस्ट्री को हम लोग इसी प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कि बिहार, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास। देखिए डायग्राम के माध्यम से एकदम आप सुटेबल अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। एकदम क्लियरिफिकेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड को पढ़ाएंगे, चाहे कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, आप फोड़ कर आ जाइएगा उसे। ठीक, देखिए कैसे पढ़िएगा। बिहार का प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन और ये आधुनिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। देखिए बिहार का कहानी आज से नहीं, पुरखों की कहानी से है, यानी बहुत पहले की कहानी है। और बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं और कोई लवारिस राज्य नहीं। ठीक, बिहार अपने आप में एक ब्रांड है। ब्रांड हम क्यों कह रहे हैं? एक इतिहास है बिहार का। ये इसका इतिहास सदियों तक है, सदियों तक चल रहा है और सदियों तक चलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर नालंदा से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय तक संस्थान उत्पत्ति हुए। यहाँ पर आचार्य शिलभद्र, आर्यभट्ट, महात्मा बुद्ध, अनेक लोगों ने यहीं पर इनका जन्म और कर्म भूमि है। यहाँ पर राम जैसे पुरुषोत्तम पुरुष को, माननीय हमारे पूज्य भगवान श्री राम को जहाँ पर दीक्षा मिली वो भी बिहार ही है हमारा स्टेट। ठीक, तो आइए देखते हैं बिहार में प्राचीन बिहार का इतिहास। सबसे पहले हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास में जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल युग। किस युग के बारे में पढ़ेंगे? पाषाण काल युग के बारे में। फिर पढ़ेंगे वैदिक काल युग में, महाजनपद काल के बारे में, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में और मौर्य एवं गुप्त काल वंश के बारे में। ठीक, इसके बारे में तमाम जानकारी और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम सीरियल ढंग से। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक बात ऐसे फिट हो जाए जैसे पानी और दूध का मिश्रण होता है, पानी और चीनी का मिश्रण होता है, पानी और नमक का मिश्रण होता है। ठीक, इसी तरह ऐसे सीरियल वाइज टॉपिक आप पढ़िएगा तो आपके दिमाग में ये एकदम फिट हो जाएगा। आप नींद में भी इसे सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। कैसे? देखिए प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग देखेंगे 6 खंडों में, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोतों की। भाई आप ये बताइए कि किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके साक्ष्य पर जाते हैं हम लोग, प्रमाण पे जाते हैं कि आखिर उसका प्रूफ क्या है कि वो है या नहीं है। कैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे? थ्योरी पहले देखेंगे, है तो है ना। उसी प्रकार तो आइए देर न करते हुए चलते हैं हमरा बिहार में। ठीक, देखिए वो कहते हैं ना कि का बा बिहार में। अरे बबुआ बहुत कुछ बा बिहार में, कब आओ ना हमरा बिहार में। ठीक, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। इतिहास को जानने के लिए इसे 2 स्रोतों में बांटा गया है, यानी 2 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन खंड? तो मेरे भाई बता दे आपको, एक
पुरातात्विक साक्ष्य के जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर हम लोग बिहार के इतिहास को जानते हैं कि मेरा बिहार कितने में था और कितना इसका पुराना इतिहास है। दूसरा, साहित्यिक, जो साहित्यिक यात्री थे जिन्होंने यात्रा वृतांत लिखा, वेद पुराण धर्म ग्रंथ, उससे भी जानकारी मिलती है हमारे बिहार के बारे में। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक और साहित्य साक्ष्य के बारे में, स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत पहले देखेंगे, उसके बाद साहित्यिक स्रोत देखेंगे। ठीक है, बिहार की जानकारी के विषय में सबसे पहले पुराने वाले को देखेंगे, फिर उसमें साहित्यिक परंपरा क्या है वो देखेंगे, कहां कहां से हमें जानकारी मिलती है बिहार के बारे में। देखिए, कह रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, सारण, वैशाली, मनेर यानी पटना और सोनपुर में ताम्रप्रस्थ वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए। देखिए, ये क्या बता रहा है कि सबसे बिहार का प्राचीनतम स्रोत क्या है जो पुरातात्विक यानी खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए, खुदाई के दौरान हमें जो जो प्राप्त हुआ है वो कहां कहां से प्राप्त हुआ है, तो मुंगेर से, सारण से, वैशाली से, पटना से, सोनपुर से हमें तांबा की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और मृदभांड प्राप्त हुआ है। मृदभांड आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पुराने जमाने में, आज के जमाने में ड्रम है, तो ड्रम में हम लोग कुछ कोई भी सामान वस्तु रखते हैं, उसी प्रकार पुराने जमाने में मृदभांड होता था। ठीक, ये मिट्टी के बर्तन होते थे, वो भी सब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन में जो भी बात लिखा गया है, वर्णित किया गया है, वो भी प्राप्त हुआ है। ठीक, पुरातात्विक स्रोतों द्वारा, जैसे लौरिया में, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा, यह स्थान है जहां पर यहाँ पर अभिलेख मिला है, मतलब लिखा हुआ। अभिलेख मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ अभिलेख जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। देखिए, दूसरी बात, बराबर, देखिए इसे बाबर मत पढ़ लीजिएगा, बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। तीसरी जानकारी क्या है कि बराबर की गुफा भी मिली है पुरातात्विक स्रोतों द्वारा। राजगिरी में, नालंदा में, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला में हम लोगों को स्मारक मिला है। ठीक, वो भी हमें प्राप्त है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनक्के तथा मूर्तियां। बिहार के बारे में और जानकारी किससे मिलती है, तो देखिए जितने भी शासक हुए, जो भी मौर्य शासक हो, गुप्त काल वंश के शासक हो, चोल शासक हो, जितने भी हो, ठीक, मतलब बिहार के हो या कहीं और के भी हो शासक, लेकिन सब शासकों ने क्या किया कि अपने अपने शासन काल के दौरान सिक्के, मुनक्के, मुहरे, मूर्तियां ये सब बनवाते थे। ठीक, किसी का न किसी का कुछ न कुछ प्रमाण रहता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपकी पहचान होगी कुछ। ठीक, आप अपने पापा के नाम से जाने जाते होंगे या आप अपने गांव के नाम से जाने जाते होंगे। कहीं दूसरे जगह चल जाइएगा तो आप बिहार के नाम से कहिएगा कि हम बिहारी हैं। अगर वहां से कहीं दूसरे विदेश चले जाते हैं तो आप कहेंगे कि हम इंडियन हैं। ठीक, उसी प्रकार ये लोग खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनक्के, मूर्तियां भी उस समय प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक साक्ष्य के, यानी बिहार की प्राचीनतम स्रोत के ये लोग जानकारी देते हैं हम लोगों को। इसलिए प्रमाण मिलता है कि बिहार की कुछ न कुछ इतिहास है भाई, और कुछ न कुछ इतिहास इतना है बिहार का कि जिसे आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे लेकिन इतिहास खत्म नहीं होगा। देखिए, साहित्यिक स्रोत क्या है भाई, तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचना और जैन रचना से हमें साहित्यिक स्रोत से बिहार के बारे में मिलता है। देखिए, क्वेश्चन ये भी आपसे कभी कभी पूछता है कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये पूछेगा तो याद रखिए कि महाभारत जो है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक, याद रखिएगा इसे। आगे कह रहा है यात्रियों के विवरण, जैसे मेगस्थनेज, फाहियान, इतिसंग, हैंसंग, ये सब जो है यात्रा वृतांत लिखे थे। किसके बारे में भाई, बिहार के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा मेगस्थनेज जो है वो सेल्यूकस निकोलस जो थे उनके राजा का ये एक दूत था जो यूनान से आया था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और इंडिका में इसने बताया है बिहार के बारे में, वर्णन भी किया है। आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पूरा अभी तो चल ही रहा है ये सब।
फाहियान आप लोग जानते हैं कि चीनी यात्री थे जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इति संघ, ह्वेन संघ ये भी चीनी यात्री थे। नालंदा विश्वविद्यालय में ये लोग पढ़ रहे थे और नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बिहार कह नहीं रहे हैं कि बिहार, वो कहते हैं ना कि बिहार वो माटी है जिसमें जन्म लेने वाला एक एक बच्चा अपने आप पर गर्व करता है कि भाई हम बिहार में जन्म लिए हैं, क्योंकि इसका इतिहास इतना पुराना है। ठीक, इसमें देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों का भी विवरण है। मान लीजिए कौटिल्य, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे कौटिल्य, ठीक, उनके जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है, ठीक, और लेखक जो लिखे हैं, मान लीजिए स्थानीय लेखक, जो बिहार के स्थानीय लेखक थे, उन्होंने अपनी यात्रा में कुछ लिखा है या अपने ग्रंथ में कुछ लिखा है, जो भी उनकी रचनाएं हैं उससे भी बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ठीक, तो ये तो रहा कि बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इस जानकारी के आधार पर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पाषाण युग के बारे में, वैदिक काल के युग के बारे में। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।